हेलो गाइस, आपका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। प्रश्न 1। सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार विजेता निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर ए महाराष्ट्र। प्रश्न 2। गृह मंत्रालय ने 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? उत्तर सी 131। प्रश्न 3। सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार विजेता निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर ए महाराष्ट्र। प्रश्न 4। 77वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? उत्तर बी वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत। प्रश्न 5। 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर डी 5। प्रश्न 6। 2026 में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर बी 13। चर्चा में क्यों? भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिनमें 5 पद्म विभूषण और 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल है। प्रश्न 7। 2026 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर बी 113। प्रश्न 8। वी.एस. अच्युतानंदन किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? उत्तर बी केरल। प्रश्न 9। कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? उत्तर डी 19। प्रश्न 10। पद्म पुरस्कार 2026 में विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों NRI, भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO और भारत के प्रवासी नागरिकों श्रेणी में कुल कितने व्यक्ति शामिल हैं? उत्तर सी 6। प्रश्न 11। कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? उत्तर सी 16। प्रश्न 12। विजय अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? उत्तर बी टेनिस। प्रश्न 13। वी.एस. अच्युतानंदन को पद्म विभूषण किस श्रेणी में प्रदान किया गया? उत्तर ए लोक कार्य। प्रश्न 14। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया गया? बी कला के क्षेत्र में। प्रश्न 15। KT थॉमस को पद्म विभूषण किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? उत्तर बी लोक कार्य। प्रश्न 16। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका एवं वायलिन वादक N राजम को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला? उत्तर सी कला। प्रश्न 17। वरिष्ठ मलयालम पत्रकार P नारायण को पद्म विभूषण किस श्रेणी में प्रदान किया गया? उत्तर डी साहित्य और शिक्षा। प्रश्न 18। शिबू सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? उत्तर बी झारखंड। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 19। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया है? उत्तर सी रोहित शर्मा को। प्रश्न 20। अलका याग्निक कौन है जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया? उत्तर बी गायिका। प्रश्न 21। भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें पद्म भूषण 2026 के लिए चुना गया है? उत्तर बी उत्तराखंड। प्रश्न 22। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार 2026 पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर बी 1994। प्रश्न 23। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार 2026 ये पुरस्कार युद्ध क्षेत्र से दूर वीरता और आत्म बलिदान के कार्यों को सम्मानित करने के लिए बनाए गए हैं, जिनमें सशस्त्र बलों के कर्मियों और नागरिकों दोनों को मान्यता दी जाती है, जबकि युद्धकालीन वीरता के 3 पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र 26 जनवरी 1950 को स्थापित किए गए थे। प्रश्न 24। भारत में शांति काल में वीरता पुरस्कार
4 जनवरी 1952 को स्थापित किए गए थे। प्रारंभिक पुरस्कार, ये पुरस्कार मूल रूप से अशोक चक्र श्रेणी प्रथम, श्रेणी द्वितीय और श्रेणी तृतीय के रूप में बनाए गए थे। जनवरी 1966 में इनका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। ये पुरस्कार 1952 में स्थापित किए गए थे, लेकिन इन्हें 15 अगस्त 1947 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी माना गया। प्रश्न 25, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 70 सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी, जिनमें 6 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं। अशोक चक्र प्रथम, कीर्ति चक्र 3, शौर्य चक्र 13, 1 मरणोपरांत शामिल। बार 2 सेना मेडल वीरता 1, सेना मेडल वीरता 44, 5 मरणोपरांत शामिल हैं। इनमें 9 सेना मेडल वीरता के लिए, इसमें 6 शामिल हैं। सेना मेडल वीरता के लिए 2 शामिल हैं। प्रश्न 26, 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने सशस्त्र बल कर्मियों को वीरता पुरस्कार दिए गए? उत्तर सी 70। प्रश्न 27, कितने सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर सी 6। प्रश्न 28, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है, जिनमें 6 जवानों को इनमें कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के अलावा अन्य वीरता पदक शामिल हैं। प्रश्न 29, पुरस्कारों का विवरण। 2026 में 3 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र, कुल 16 प्रमुख पुरस्कार, कुल 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कार और 301 विशिष्ट सेना पदक। इनमें से 6 जवान मरणोपरांत सम्मानित होंगे, जिसमें शौर्य चक्र और अन्य पदक शामिल हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रमुख मरणोपरांत सम्मानित 4 राष्ट्रीय राइफल के बलदेव चंद्र शौर्य चक्र। नोट, यह जानकारी 25 जनवरी 2026 को घोषित पुरस्कारों पर आधारित है। अशोक चक्र से सम्मानित होंगे शुभांशु शुक्ला 77वें गणतंत्र दिवस पर। 25 जनवरी 2026 3 जवानों को कीर्ति चक्र और 13 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। कुल 70 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड दिए जाएंगे। इनमें से 6 जवानों को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। वीरता को सलाम। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को 26 जनवरी 2026 वीरता को सलाम। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को सम्मानित करने की स्वीकृति दी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2 कीर्ति चक्र, 10 शौर्य चक्र समेत कई जवानों को प्रदान किए जाएंगे। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने सेना के वीर जवानों को वीरता पुरस्कार दिए। इनमें 2 कीर्ति चक्र, 10 शौर्य चक्र, 1 मरणोपरांत, 45 मेडल शामिल हैं। गणतंत्र दिवस पर 70 सैन्य कर्मियों को वीरता पुरस्कार, 13 शौर्य चक्र घोषित। 25 जनवरी 2026 को 13 शौर्य चक्र में से 10 थल सेना के जवानों, 1 मरणोपरांत, 2 नौसेना और 1 अर्धसैनिक बल के अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। शौर्य चक्र पाने वालों में 21। प्रश्न 30, निम्न में से किसके द्वारा वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई? उत्तर डी, राष्ट्रपति। प्रश्न 31, अशोक चक्र कितने कर्मियों को प्रदान किया गया? उत्तर ए, 1। प्रश्न 32, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर ए, शुभांशु शुक्ला को। प्रश्न 33, 2026 में कितने सैन्य कर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? उत्तर बी, 3। प्रश्न 34, 2026 में कितने सैन्य कर्मियों को शौर्य चक्र प्रदान किए गए? उत्तर सी, 13। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और
इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में बताएं। प्रश्न 35, कितने मरणोपरांत सैन्य कर्मियों को शौर्य चक्र 2026 से सम्मानित किया गया? प्लीज इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर दें। प्रश्न 36, वर्ष 2026 में कितने सैन्य कर्मियों को आर्मी मेडल वीरता का प्रदान किया गया? प्रश्न 1। प्रश्न 37, 2026 में कितने सैन्य कर्मियों को सेना मेडल गैलेट्री से सम्मानित किया गया? उत्तर डी 44। प्रश्न 38, 2026 में कितने मरणोपरांत सैन्य कर्मियों को सेना मेडल गैलेट्री प्रदान किया गया? उत्तर सी 5। प्रश्न 39, 2026 में कितने सैन्य कर्मियों को बार 2 सेना मेडल गैलेट्री प्रदान किया गया? उत्तर ए 1। प्रश्न 40, 2026 में कितने कर्मियों को वायुसेना मेडल प्लेट्री दिए गए? उत्तर ए 1। प्रश्न 41, 2026 में कितने नौसेना मेडल गैलेट्री प्रदान किए गए? उत्तर 6। उत्तर ए 6। प्रश्न 42, कितने कर्मियों को वायुसेना मेडल गैलेट्री दिए गए? क्या उन्हें 2026 में वीरता पदक मिलेगा? उत्तर बी 2। प्रश्न 43, 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने सैन्य सम्मानों की घोषणा की गई? उत्तर बी 301। प्रश्न 44, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र कब शुरू किया गया था? उत्तर सी 1952 में। ऐसे ही प्रश्नों के लिए इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।